हेलो पल्लवी जी। आज का क्वेश्चन भरूच से है पुष्पक का। उनका कहना ऐसा है कि वो करीबन 1.5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और कोरोना के काल में उनके पापा की डेथ हुई। इसके वजह से 6 से 7 महीने तक वो मुरली क्लास अटेंड नहीं कर पाए और अभी फ़िलहाल वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने आपको क्लासेस जाते हुए देखा तो उनका मन ऐसा कह रहा है कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करूं। बाकी आपको देखा तो उनकी इच्छा हो गई कि मैं क्लास जाऊं और वो मुरली क्लास अटेंड करूं। तो पल्लवी जी, उनको सॉल्यूशन दीजिए कि मन की सुने कि क्या करे, ऑनलाइन क्लास अटेंड करे या क्लासेस जाए। उनको आप सॉल्यूशन दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे क्लास के ड्रेस में आपने देखा और आपको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने कहा कि आप 1.5 साल से ज्ञान में हो, लेकिन पिछले 6-7 मंथ से आप क्लासेस नहीं जा पा, मतलब मुरली क्लास नहीं जा पा रहे हो, अमृत वेला ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो आप यूट्यूब पे ही मुरली वगैरह सुन लेते हैं और वो जो क्लासेस आते हैं भाई बहनों के, उसी को सुन के आप पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना। आपने ये भी कहा कि आपका मन अब ये बोलता है कि इसी तरह यूट्यूब पे मुरली सुन ली जाए और इसी तरह सारे क्लासेस अटेंड कर लिए जाए जो ऑनलाइन होते हैं, तो उसी से पढ़ाई पूरी की जाए, आप ये कहना चाहते हैं, राइट? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मन है ना, एक नंबर का स्टूपिड है, मूर्ख। मूर्ख जिसको बोलते हैं ना, स्टूपिड बोलते हैं, नॉनसेंस जिसको बोलते हैं ना, मन ये है। मन का ना धंधा है ये ना, आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी आपको देहदारी की तरफ मोड़ेगा। ये मन का काम है, ठीक है? इसलिए ना इसकी बकवास बात में बिल्कुल नहीं आना है। मन की कोई भी बात को नहीं मानना है, दिमाग से काम लेना है। बुद्धि में बाबा रहेगा तब आपका कनेक्शन बाबा से पक्का जुड़ेगा। एक बात आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है? अरे ये मन फालतू के, इसको कोई काम धंधा नहीं है, एक नंबर का मूर्ख। ये आप लोगों को देहधारियों से जोड़ने का काम करेगा। आप नहीं भी चाहोगे ना तो किसी भी देहधारी में फंसा देगा आपको। आपका दिमाग वहां पे लगाने को ये करेगा, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। ये मन के चक्कर में मत पड़ना, दिमाग से काम लो। अगर गॉड से कनेक्शन जोड़ना है ना तो दिमाग से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और दूसरी बात कि पिछले मंथ की मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि दलाल को नहीं याद करना है। सोचो मतलब शिव बाबा ने, मतलब ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही हमें मतलब काफी सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, तो भी शिव बाबा ने बोल दिया कि दलाल को नहीं याद करना है, मुझे याद करो। भगवान ये कह रहा है, तो ये तो देहधारी है, ये देहधारियों की क्लासेस देखो। ये है ना, ये ज्ञान है ना, बहुत ट्रू है ना? तो इसको, ये प्रैक्टिकल है बहुत, तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। और इसके लिए ये कोई अंधश्रद्धा वाला ज्ञान नहीं है। और इसके लिए आपका इसका मेन क्या है? सबसे पहला मुरली क्लास और अमृत वेला और नुमा शाम का योग, ये 3 चीजें ज्यादा जरूरी है, सबसे पक्की। ये 3 चीजें ज्यादा जरूरी है इस ज्ञान में। और आपकी स्थिति आप कैसे बना के रखते हो वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अगर आप मुरली क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे और इसी तरह इन क्लासेसों के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, मेन पाया तो मुरली और अमृत वेला है ना। और चलो सपोज आप अमृत वेला नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप कम से कम आधा घंटा नुमा शाम का योग कर लो। शाम को जो योग होता है वो पक्का कर लो। देखो, जरूरी नहीं है कि इतने घंटे ही योग करना। हाँ, बोला है 8 घंटा योग पक्का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गहरी तपस्या की जो बात की गई है उसमें 8 घंटा योग पक्का बोला गया है। लेकिन
सिर्फ आवर्स काउंट नहीं करने हमें, है ना। आप भले ही आधा घंटा योग करो लेकिन पावरफुल करो। 8 घंटे बैठे रहोगे, फिर 8 घंटे बैठने से, सिर्फ बैठे रहने से क्या होगा? बैठे रहना नहीं है, आप उस उतने घंटे में कितना पक्का कनेक्शन जोड़ पाते हो बाबा से, वो ज्यादा जरूरी है। तो भले ही आप आधा घंटा बैठो लेकिन पावरफुल योग करो, ठीक है। और दूसरी बात ये, क्लासेसों के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, ठीक है। और मन की तो मैंने बोल दिया, उसकी तो बात ही बकवास, एकदम एक नंबर का बेवकूफ ना। अगर कोई इंसान के रूप में मन होता ना तो मैं 2 कान के नीचे लगा के उसका मुंह तोड़ देती सच में। इसलिए मन के चक्कर में मत आना कभी हो ना, अगर खरज ना तो दिमाग से काम लेना, क्योंकि बुद्धि से जितना जितना जुड़ोगे बुद्धि से बाबा के साथ, उतना आप ज्ञान से पक्का जुड़ोगे, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। और रहा ये देहधारियों की बात, मतलब जो क्लासेस की बात, अभी हम क्लासेस के टॉपिक पे आते हैं। मतलब मेरे फॉलोअर्स भी है, तो मैं बाबा के अलावा किसी को फॉलो नहीं करती, लेकिन है ना, देखो मैं अपना फायदा देखती हूँ। जैसे कि जिस चीज से मैं अच्छा सीख रही हूँ तो वो चीज हमारे लिए अच्छी है ना। जिस चीज से हमें फायदा होता है तो उसका फायदा ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं किसी और का नुकसान करके। बट आई जस्ट से कि क्लासेस की बात है ना, यहाँ पे क्लासेस सुनने की बात है, तो और उनके क्लासेस से मैं ट्रूली और प्योरली ज्यादा कनेक्ट हुई, मतलब बेस्ट तरीके से बाबा से जुड़ी भी। जैसे आपने कहा कि आपको क्लासेस सुनने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, वैसे ही मुझे भी ये होता था। लेकिन हम फिर क्या होता है ना, पता है, कई बार फिर हम फिर ज्यादा ये होने लगते हैं, तो उसमें कनेक्शन तो प्योर बाबा से ही जुड़ना है। सुनो क्लासेस, लेकिन फिर वहीं का वही सुनो, ऑडियो सुनो, ठीक है। सुनने मात्र तक रखो। अपना बच्चा भी अपना नहीं है, एक बात याद रख लेना। आत्मा सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने आई है एक दूसरे के साथ। एक बाबा के अलावा कोई अपना नहीं है, इस बात को गांठ बांध लेना पक्का, ठीक है। और यही सत्य है ना। इसलिए फॉलो फादर ओनली, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि किसी को मैं बहुत अच्छे से उनका ज्ञान सुन के और पक्का इससे जुड़ी हूँ ज्ञान से, तो फिर जब मैं मतलब वहाँ पे मेन अपने सेंटर गई थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों से बातें हुई, तो कुछ लोगों ने मुझे एक ही बात कही, देखो आप ओनली फॉलो फादर करो, ठीक है, बाबा से पक्का जुड़ो। ऐसे ज्ञान, ऐसे क्लासेस कराने वाले तो यहाँ पे रोज बहुत घूमते हैं, इसलिए आप सिर्फ फॉलो फादर, बस सिर्फ बाबा को फॉलो करो। उन्होंने, वहाँ के भाई बहन, पक्के भाई बहनों ने मुझे ये बात कही, और एक बार नहीं 4 बार कही, अगेन कही। तो कहीं ना कहीं इतनी बार कही तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं, हम तो रहते नहीं है, तो हमें भी थोड़ा समझना चाहिए इस बात को। तो अगर इसीलिए बाबा को फॉलो करो, और सुनना है तो सुनो, लेकिन सुनने मात्र तक। और बहुत ज्यादा ही आपको लगता है कि आपका कनेक्शन जुड़ रहा है क्लासेस सुनने के बाद, तो फिर अपनी दादियों की क्लासेस इसने तो बेस्ट है, जो अनटच प्योरिटी दादियाँ हमारी, है ना। तो हमारी दादियों के क्लासेस सुनो, इतनी दादियाँ हो चुकी है। और वरिष्ठ भाइयों के क्लासेस सुनो। और अभी तो मैं सुनूंगी, देखो मैं कहूँगी कि जैसे मैं खुद की बात करूँ, मैं सूरज भाई के क्लासेस बहुत सुनती हूँ, तो आप सूरज भाई के क्लासेस सुनो। आपका कनेक्शन अगर बाबा से जुड़ रहा है क्लासेस के बाद, सुनने के बाद, तो गोपी बहन के क्लास इतने सुंदर आते हैं, बहुत सॉलिड। गोपी बहन के जो क्लास होते हैं ना, इतने मतलब वैराग्य की वृत्ति तक ले जाते हैं आपको, मतलब सॉलिड, मतलब कैसे एकदम डायरेक्टली, जिससे आपका कनेक्शन डायरेक्टली बाबा से जुड़ जाए ना, ऐसे लोगों की क्लासेस सुनो। तो मैं तुम्हें, अब मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बोलूँगी कि गोपी बहन के और सूरज भाई के क्लासेस सुनो, अगर आपको क्लासेस सुनना इतना ज़्यादा पसंद है तो। लेकिन
क्लासेस बाद में, दिन में बाद में कभी भी सुन लिया करो जब आपको टाइम मिले, लेकिन सबसे पहले आप रेगुलर मुरली क्लास और अमृत वेला 15 मिनट भी कर लो तो बहुत है। अगर ज़्यादा टाइम मिले तो बेस्ट है। जैसे आपका शेड्यूल के हिसाब से आप बोल रहे हो ना, उसके हिसाब से मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ। और चलो अगर सुबह नहीं हो पाता है आपसे अमृत वेला तो शाम का योग आधा घंटा पौना घंटा पावरफुल कर लो, ठीक है। और मुरली क्लासेस प्लीज़ कंपलसरी रखो, और फिर बाद में दिन में चाहे कभी भी क्लासेस सुन लो, है ना, है ना। जैसे और क्या होता है ना कि फॉलो फादर, जैसे मैंने बोला ओनली फॉर फॉलो फादर, कुछ कहना चाहती थी, दिमाग से बात निकल गई। हाँ, जैसे मैं मेरी बात कर लूँ कि मैं कई बार फ्लोर पे रहती हूँ, इतना क्रश रहता है, तो हर जगह तो बैठ के नहीं ये कर सकते, तो बाबा ने बोला चलते फिरते भी आप मुझे याद कर सकते हो, बस आपके ध्यान में मैं रहूं। क्या हमने भगवान को सीधा बुला लिया? हमसे पावरफुल कोई हो सकता है क्या? बच्चों ने बाबा को पहचाना, हम बच्चों ने, तो हम कितने महान हुए ना जिन्होंने बाबा को पहचाना। एक्चुअली हर आत्मा एक विशेष आत्मा है, फिर चाहे वो समर्पित कुमार कुमारियाँ हो या अदर कुमार कुमारियाँ जो गृहस्थ में रह के भी पावरफुल पक्का चल रहे हैं, कोई भी फील्ड में हो, और जैसे युगलों की बात कर लो, तो हर एक विशेष है। मतलब जिन्होंने बाबा को पहचाना वो विशेष ही है मेरे लिए तो, ठीक है।